बहुत सारा बैकलॉग है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता है। करे तो करे क्या, इस बैकलॉग को कैसे अब क्लियर करें, ये बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे लिए। पहले आपको अपने बैकलॉग को एक लिस्ट बनाना है, प्रॉपर लिस्ट, कौन कौन चैप्टर आपका बैकलॉग है। तो ये 5 काम आपको करने हैं और बैकलॉग सबसे पहले आपका क्लियर होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सिर्फ एक ही डाउट सुनने को मिलता है, वो ये है कि भैया बहुत सारा बैकलॉग है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता है, और जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ चैप्टर्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो रिलेटेड होते हैं तो वो चैप्टर भी समझ नहीं आता, फिर और ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, फिर पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। अब करे तो करे क्या, इस बैकलॉग को कैसे अब क्लियर करें, ये बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे लिए। पहले तो बैकलॉग 2 तरीके से क्रिएट होते हैं। या तो आपने कभी ना कभी अपनी जर्नी में लेजीनेस शो की होगी, आपने ये सोचा होगा कि चलो आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज मैं लेक्चर्स नहीं देखूंगा, मैं लेक्चर्स कल देखूंगा। और कल जब आपने फिर स्टार्ट किया, फिर आपने आपसे यही कहा कि चलो आज भी नहीं देखते हैं, अब कल देखते हैं, तो इसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमने गए होगे या किसी रिलेटिव की शादी में गए होगे, वहाँ पर बहुत सारा टाइम स्पेंड किया होगा। तो जब आप वापस घर आए होगे 2, 5, 6 दिन के बाद, और फिर एक बैकलॉग का भंडारा क्रिएट हुआ होगा। और जब फिर आपने पढ़ाई स्टार्ट की होगी तो आपको फिर जब बैकलॉग दिखा होगा और फिर अंदर से एक ही आवाज़ आई होगी आपको कि भाई तो मुझसे तो नहीं होगा, बैकलॉग अब इतना क्रिएट हो गया तो अब मुझसे नहीं होगा, अब क्या करें। अब कंसिस्टेंसी भी टूट गई, अंदर से अब बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है नीट के लिए। इस बैकलॉग की समस्या को अब कैसे दूर करें, तो आपके लिए मैं वीडियो ला रहा हूं। आपकी इस बैकलॉग की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं वीडियो ला रहा हूं आपके लिए। बस जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है और अपने स्टडी रूटीन में लाना है। तो तब इस वीडियो को देखने का मकसद होगा। अगर आप इस वीडियो को देखोगे फिर अपनी स्टडी रूटीन में वो टिप्स फॉलो नहीं करोगे तो इस वीडियो देखने का मकसद फिर कुछ नहीं है। तो मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपका बैकलॉग बहुत जल्दी क्लियर होगा और आपकी रिदम पहले थी अपने पढ़ाई में वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा। पहले आपको अपने बैकलॉग को एक लिस्ट बनाना है, प्रॉपर लिस्ट, कौन कौन चैप्टर आपका बैकलॉग है। सपोज जैसे आपका मोल कंसेप्ट बैकलॉग में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बैकलॉग में, तो सारे चैप्टर्स के आपको लिस्ट बनाने हैं जो बैकलॉग में है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको वेटेज वाइज उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी सेट करनी है। तो वेटेज वाइज आप कहाँ से देख सकते हो, जो PYQs आपको देखने हैं कि किस चैप्टर से कितने PYQs आए हैं, और उस बेसिस पर आपको वो सारे चैप्टर उनका एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट करना है। इस चैप्टर से जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए होंगे तो उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और ऐसे ही फिर सेकंड चैप्टर जो कम क्वेश्चन आए होंगे उसको फिर सेकंड प्रायोरिटी देनी है। तो पहले आपको एक लिस्ट बनाना है, फिर दूसरी आपको क्या करना है, एक वेटेज वाइज प्रायोरिटी लिस्ट सेट करना है। और अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर के 10-10 वीडियो देख सकते हो, भी आपके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि नीट का अब टाइम ऑलमोस्ट 4 मंथ्स बचे हैं नीट के लिए। तो अब आप क्या कर सकते हो, कम टाइम में आप अब उस चैप्टर को कैसे कर सकते हो। आपको अब 1 शॉट देखने होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आपको PW के फ्री ऑफ कास्ट 1 शूट पड़े हैं, तो वहाँ से आप 1 शॉट देख सकते हो। और 1 शॉट देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और जो आपने क्लास के नोट्स बनाए, 1 शॉट के नोट्स बनाए हैं, उनको खुद से एक बार रिवाइज करना होगा। और फिर सेल्फ एनालिसिस के लिए जो मैंने ये चैप्टर पढ़ा, जो मैंने 1 शॉट पढ़ा है, क्या ये अब मुझे समझ आया, इस चैप्टर के कंसेप्ट मुझे समझ आए, उसके लिए आप खुद की एनालिसिस करने के लिए PYQs आपको कर डालने हैं। और PYQ से आपको ये पता चलेगा जो मैंने चैप्टर पढ़ा है क्या मुझे इसके कंसेप्ट आते हैं। तो ये 5 काम आपको करने हैं और बैकलॉग सबसे पहले आपका क्लियर होगा।